हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने विजयनगर साम्राज्य स्टार्ट कर दिया था। ये हमारी विजयनगर साम्राज्य पर क्या सेकंड लेक्चर है ना। हमने क्या देखा था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1336 में हुई थी आधुनिक नाटक में। राजधानी क्या थी, विजयनगर, आधुनिक हम्पी। और किसने स्थापना की थी, हरिहर और बुक्का ने स्थापना की थी। किसका, कहाँ पर, तुंगभद्रा नदी के किनारे, है ना। इसके बाद हमने देखा था मुख्य रूप से विजयनगर साम्राज्य में चार हमने वंशों के बारे में पढ़ा था कि चार वंश थे। एक संगम वंश, है ना। आज के लेक्चर में हम संगम वंश ही पढ़ेंगे। हमने संगम वंश में संस्थापक देख लिए थे हरिहर और बुक्का, जिसमें से हमने हरिहर। तो आज हम क्या बुक्का के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने हरिहर के बारे में पढ़ लिया था। तो संगम वंश, है ना, संगम वंश। उसके बाद सुलूक वंश देखा था हमने, सुलूक वंश देखा था। उसके बाद तुलुक वंश देखा था। तुलुक वंश के बाद हमने क्या देखा था, और विडू वंश, है ना। तो इसके हमने संस्थापक देख लिए थे सभी के। एक एक करके हम इस जो वंश है उनको अच्छे से इन डिटेल पढ़ेंगे ना। आज के लेक्चर में हम संगम वंश देखेंगे। संगम वंश आज के लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सुलूक वंश और तुलुक वंश दोनों साथ में पढ़ लेंगे, क्योंकि सुलूक वंश ज़्यादा बड़ा नहीं है। सिर्फ हमको दो प्रमुख शासकों के बारे में देखना है सुलूक वंश में, और तुलुक वंश थोड़ा बड़ा है। और उसके बाद अराविडो वंश भी हम 3 से 4 लेक्चर में हमारा क्या विजयनगर साम्राज्य कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इस सबसे पहले हम देखेंगे हरिहर के बारे में हमने पढ़ लिया, है ना। और इसके बाद सबसे पहले हम आज के लेक्चर में बुक्का प्रथम देखेंगे, जिसका शासनकाल कब से कब तक है। तो ये 2 मार्क्स में आ सकता है कि शासनकाल कब से कब तक रहा। तो 1356 से लेकर 1377 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड रहा, शासनकाल रहा। इनने उपाधि, मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य में क्या उपाधियों के बारे में आपसे प्री में भी पूछ सकते हो। मेंस में अगर आप एक भी उपाधि लिख देंगे तो इससे आपका आंसर बहुत अच्छा रहेगा ना। तो उपाधि क्या थी, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि एवं और तीनों समुद्र के स्वामी, है ना। तो ये 2 उपाधि धारण की थी, किसके द्वारा, बुक्का प्रथम के द्वारा, है ना। मुख्य रूप से बुक्का प्रथम के समय क्या हुआ था, 3 युद्ध हुए थे। एक तो क्या हुआ था, बहमनी का युद्ध, और एक उन्होंने क्या चीन में एक दूतमंडल भेजा था, और मदुरई विजय हुई थी, है ना। मदुरई विजय उनकी प्रमुख विजय थी, है ना। इस सबसे पहले क्या बहमनी साम्राज्य से युद्ध हुआ था, जिसमें किससे युद्ध हुआ था, बुक्का प्रथम और किसके बीच, मोहम्मद शाह के बीच हुआ था। किसके बीच, बुक्का प्रथम और मोहम्मद शाह के बीच। कहाँ पे हुआ था, तो रायचूर दोआब के पास मुगल जिले में। कहाँ पे, रायचूर दोआब के पास, कहाँ पे, मुगल जिले में हुआ था। और यहाँ पर क्या हुआ था, जो बहमनी से युद्ध हुआ था, वहाँ पे सबसे पहले क्या तोपखाने का प्रयोग किया गया था। क्या किया था, पहली बार तोपखाने का प्रयोग किसके बीच हुआ था, मोहम्मद शाह और बुक्का प्रथम, जिसमें किसकी वजह हुई थी, तो बुक्का प्रथम की हुई थी, है ना। कहाँ पे हुआ था, रायचूर दोआब और मुगल जिले। ये अकेला आपका 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं ना। इसके बाद चीन में एक दूतमंडल भेजा था 1374 में। और मदुरई विजय का श्रेय बुक्का प्रथम ने किसको दिया था, तो हम देखेंगे कुमार कंपन को दिया था। किसको दिया था, कुमार कंपन को दिया था। और कुमार कंपन की जो पत्नी है गंगा देवी, उन्होंने क्या मदुरई विजय के बारे में अपने नाटक में क्या किया था, उल्लेख किया था। किसने, गंगा देवी के द्वारा मदुरई विजय का अपने नाटक, अपने टीका में क्या किया था, विजय उल्लेख किया था। श्रेय किसको जाता है, कुमार कुंभन को, है ना। तो बुक्का प्रथम में बस ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहमनी से युद्ध, चीन में दूतमंडल और मदुरई विजय, है ना। इसके बाद हम देखेंगे हरिहर द्वितीय। तो हरिहर द्वितीय का शासनकाल या टाइम पीरियड कब से कब तक रहा, ये भी आपके 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो 1379 से 1404 तक इनका शासनकाल रहा। उपाधि महत्वपूर्ण है कि उपाधि क्या क्या धारण की थी, तो महाराजधिराज की उपाधि और राज परमेश्वर। कौन सी, महाराजधिराज और राज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। प्रमुख विजय अभियान क्या क्या थे, सबसे पहले श्रीलंका पर विजय किया था। श्रीलंका पे क्या की थी, विजय की थी। उसके बाद इनकी जो बड़ी सफलता है वो क्या मानी जाती है, गोवा और बेलगांव को छीनना। किससे, फिरोज शाह बहमनी को पराजित करके। क्या करना, गोवा और बेलगांव को छीनना, किससे, फिरोज शाह बहमनी को पराजित करके, जो कि
किस वंश के शासक थे? बहमनी साम्राज्य के प्रमुख शासक थे। कौन थे? फिरोज शाह बहमनी है। इसके बाद जो हरिहर द्वितीय, उनके द्वारा हरिविलास नामक एक टीका लिखा था। और इनके इनके शासनकाल में एक कवि रहते थे श्रीनाथ, जो कि तेलुगु कवि थे। कौन थे? श्रीनाथ, तेलुगु कवि। और इन्होंने हरिविलास नामक टीका लिखा। तो महत्वपूर्ण क्या क्या चीज़ें, एक तो इनका टाइम पीरियड देख लिया, इनकी उपाधि देख ली, और इनके प्रमुख विजय अभियान देख लिए, और इनके द्वारा जो टीका लिखा हरिविलास वो, और इनके शासनकाल में कौन कवि रहते थे। तो श्रीनाथ, जो कि तेलुगु भाषा के प्रमुख कवि थे, है ना। इसके बाद हम देवराय प्रथम देखेंगे। इनका शासनकाल 1406 से 1422 ईस्वी तक था। बस इसके समय हमको क्या, इनके समय क्या देखना है, एक तो 2 मार्क्स में हमको ये देखना है कि देवराय प्रथम विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश से संबंधित है। टाइम पीरियड 1406 से लेकर 1422 ईस्वी तक टाइम पीरियड है। और इनके समय क्या हुआ था, इटली यात्री निकोलो कोंटी कहाँ पे आए थे? विजयनगर साम्राज्य के यात्रा करने के लिए आए थे, है ना। बस यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देवराय द्वितीय का शासनकाल कब से? 1422 से 1446 तक इनका शासनकाल रहा। इनके प्रमुख उपाधि हमको याद रखना है, और महानतम शासक थे, है ना। तो उपाधि क्या है? इमादी देवराय, एक तो देवराय भी इनकी उपाधि है। और गज बेटकर, जो कि जिसको क्या बोलते हैं? हाथियों का शिकारी, है ना। तो गज बेटकर की उपाधि धारण की थी, क्योंकि ये हाथियों का शिकार करते थे, है ना। इसके बाद इमादी देवराय और देवराय, तो मुख्य रूप से इन्होंने 3 उपाधि धारण की थी। और इनको क्या, देवराय द्वितीय को क्या, महानतम शासक बोलते हैं। इसके बाद मल्लिकार्जुन बने थे। इनके समय कुछ महत्वपूर्ण घटना नहीं घटित हुई थी। इसके बाद अगर हम देखें तो विरूपाक्ष द्वितीय अगर हम देखें तो संगम वंश के अंतिम शासक, जिन्होंने कब से कब तक शासन किया? 1465 से 1485 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इनका टाइम पीरियड रहा, ये 2 मार्क्स में आ सकता है। और इन्होंने क्या, नारायण विलास नामक टीका लिखा। क्या लिखा? एक तो हम टाइम पीरियड लिखेंगे, अंतिम संगम वंश के शासक, और जो टीका है नारायण विलास। और इन्होंने क्या, इन विरूपाक्ष द्वितीय को पराजित करके सुलभ वंश की स्थापना करना, ये क्या बोलते हैं? प्रथम बला सहार, क्या बोलते हैं? प्रथम बला सहार बोलते हैं ना इस घटना को। तो सुलभ वंश की किसने पराजित किया था? विरूपाक्ष द्वितीय को नरसिंह के द्वारा पराजित किया था। किसको? विरूपाक्ष द्वितीय को, जो कि संगम वंश के अंतिम शासक थे, ना। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में सुलभ वंश के बारे में और तुलुक वंश दोनों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, ये बात एक बार हम रिविज़न कर लेते, जिससे क्या आपको याद रहे। ज़्यादातर इसमें क्या 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन आएंगे, और अगर ओवरऑल संगम वंश का पूछेंगे तो ये 7 मार्क्स में आ सकते हैं ना। उसके बाद हम विजयनगर साम्राज्य के जो प्रशासन है, उसमें आपको सारे जो राजा हैं उनके बारे में हम देखेंगे, है ना। तो हमने संगम वंश में सबसे पहले स्थापना किसके द्वारा की थी? तो किसके द्वारा की थी? हरिहर और बुक्का। सबसे पहले हरिहर ने शासन किया था, और राजधानी क्या थी? अनेगुड़ी थी, है ना, प्रारंभिक राजधानी। और बाद में क्या थी? विजयनगर बन गई थी, है ना। तो हम बुक्का प्रथम देखा आपने, 1356 से 1377 इनका टाइम पीरियड। और इनके द्वारा उपाधि कौन सी? देवमाल, प्रतिष्ठापक एवं तीनों समुद्रों का स्वामी, ये उपाधि धारण की। इनके समय 3 घटनाएं घटित हुई थी। एक तो बहमनी से युद्ध, चीन में दूतमंडल, और मदुरई विजय, ना। तो बहमनी से युद्ध क्या हुआ था? मोहम्मद शाह से युद्ध हुआ था, जिसमें विजय किसकी हुई थी? बुक्का प्रथम की। और कहाँ पर हुआ था? रायचूर दोराब में मुदुल जिले में हुआ था। और इसमें पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था, ना। चीन में एक दूतमंडल 1374 में भेजा। और मदुरई विजय का श्रेय बुक्का प्रथम ने किसको दिया था? कुमार कंपन को दिया था। और कुमार कंपन की जो पत्नी है गंगा देवी, उन्होंने क्या मदुरई विजय का क्या किया था? अपने टीके में उल्लेख किया था। किसके द्वारा? गंगा देवी के द्वारा। इसके बाद हरिहर द्वितीय आए थे। इनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? तो 1379 से 1404 तक इनका टाइम पीरियड रहा। इनकी उपाधि देखी हमने, महाराज धीराज और राज परमेश्वर की उपाधि। प्रमुख विजय देखी, श्रीलंका की विजय। और बड़ी महत्व जो सफलता है इनकी, एक तो गोवा और बेलगांव को
फिरोज शाह बहमनी को पराजित करके छीनना, है ना। इसके बाद इन्होंने हरिविलास नामक टीका लिखा और इनके समय कवि कौन रहते थे, श्रीनाथ, जो कि तेलुगु के प्रमुख कवि थे, है ना। इसके बाद देवराय प्रथम, जो कि 1406 से 1422 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा और इनके समय इटली के यात्री निकोलो कोंटी क्या आए थे, भारत की यात्रा पे आए थे, ना। इसके बाद हमने देखा देवराय द्वितीय, इनका शासनकाल 1422 से 1446 तक इनका शासनकाल रहा। ये महत्वपूर्ण शासक थे कहाँ, संगम वंश के। इनके द्वारा उपाधि इमादी देवराय गजवेटकर और गजवेटकर की उपाधि है। गजवेटकर का मतलब हाथियों का शिकारी। उसके बाद मल्लिकार्जुन आए थे। उसके बाद विरूपाक्ष द्वितीय क्या थे, संगम वंश के अंतिम शासक थे, जिन्होंने शासन कब से 1465 से 1485 तक किया। और इन्होंने क्या, नारायण विलास नामक टीका लिखा और इनको पराजित किसने किया था, नरसिंह ने पराजित किया था, जो कि नरसिंह सुलूक में, जो कि सुलूक वंश के संस्थापक थे। और इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रथम बला असंहार बोलते हैं। तो हमने संगम वंश कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम सुलूक वंश और तुलुक वंश हमारा कंप्लीट हो जाएगा।